सोचो, राहुल एक लंबे दिन के बाद अपना इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहा है। अचानक एक एड पॉपअप होता है, एकदम फ्लैशी, एकदम एक्साइटिंग। दिन के 50,000 रुपए कमाओ सीधे अपने काउच से, इजी ट्रेडिंग। वो एड चीख रहा है। राहुल एक कॉल सेंटर में टफ जॉब करता है और एक्स्ट्रा मनी, इजी मनी का आइडिया उसे इनक्रेडिबल लगता है। एड में फैंसी कार्स, लग्जूरियस हॉलिडेज और मुस्कुराते चेहरों के वीडियोस हैं। सब कुछ इतना रियल, इतना अटेनेबल लगता है जैसे कोई सपना बस पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। वो सोचता है, क्या ये मेरा बिग ब्रेक हो सकता है? वो लिंक पर टैप करता है और वो उसे एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता है जो इनक्रेडिबली पॉलिश्ड और प्रोफेशनल दिखती है। ये शाइनी वेबसाइट वादों का मास्टरपीस है। वो बोल्डली गारंटीड प्रॉफिट्स और जीरो रिस्क डिक्लेयर करती है। वो क्लेम करती है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमारा रेवोल्यूशनरी सीक्रेट एल्गोरिथम सारा काम आपके लिए करेगा। ये मैजिकल एल्गोरिथम, वो बोस्ट करते हैं, उसने कभी भी लूजिंग ट्रेड नहीं किया है। राहुल को थोड़ा सा डाउट होता है, पर फिर वो साइट पर लाइव प्रॉफिट काउंटर्स देखता है। नंबर्स बस ऊपर बढ़ते रहते हैं, मैसिव गेन्स दिखाते हुए। वो उसे एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर भी ऑफर करते हैं, जो उसे हर स्टेप पर गाइड करने के लिए डेडिकेटेड हो। उसे बस एक छोटा इनिशियल डिपॉजिट करना है, शायद बस 5,000 रुपए स्टार्ट करने के लिए। ये एक पोटेंशियली लाइफ चेंजिंग रिवॉर्ड के लिए एक छोटा सा गैम्बल लगता है। तो राहुल हिम्मत करता है और साइन अप कर लेता है। लगभग तुरंत उसका फोन बजता है। ये उसका पर्सनल अकाउंट मैनेजर है, एक स्मूथ टॉकिंग जेंटलमैन जो खुद को मिस्टर शर्मा कहता है। मिस्टर शर्मा इनक्रेडिबली फ्रेंडली है। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म टपक रहा है। वो राहुल को दूसरे ऑर्डिनरी लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाता है, बिल्कुल उसके जैसे लोग जिन्होंने स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया और अब सपोजिडली मिलियनेयर्स हैं। मिस्टर शर्मा फिर राहुल को उसका पहला ट्रेड करवाता है और वाओ, राहुल हैरानी से देखता है कि उसका इनिशियल 5,000 रुपए का डिपॉजिट स्क्रीन पर 6,000 रुपए बन जाता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। ये एब्सोल्युटली अमेजिंग लगता है, इतना इजी कि यकीन नहीं होता। मिस्टर शर्मा मौका देखकर फिर कहता है, देखा राहुल, मैंने कहा था ना ये काम करता है, लेकिन ये तो बस बिगिनिंग है। असली बिग मनी बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा और इन्वेस्ट करना होगा। वो कैजुअली 50,000 रुपए या शायद 1 लाख रुपए लगाने का सजेस्ट करता है। जरा सोचो तुम तब कितने प्रॉफिट्स कमा सकते हो। वो फुसलाता है। राहुल एक्साइटमेंट से भर गया है। उसने अपनी आंखों से क्विक प्रॉफिट देखा, है ना? वो एक बेटर फ्यूचर, अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर, शायद अपनी स्ट्रेसफुल जॉब छोड़ने के सपने देखने लगता है। वो जो उसे स्टार्टिंग में हल्का सा डाउट हुआ था, वो इजी मनी के चकाचौंध भरे लालच के आगे पूरी तरह दब गया है। वो डिसाइड करता है कि वो ये करेगा, वो और इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये स्कैम आर्टिस्ट्स इतने इनक्रेडिबली लेजिटिमेट दिखने में कैसे कामयाब होते हैं? ये सब एक इलैबोरेट परफॉर्मेंस है दोस्तों, एक केयरफुली बनाया गया डिजिटल मैजिक शो जो तुम्हें धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है। वो शुरुआत करते हैं ये इनक्रेडिबली स्लिक, प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स बनाकर। ये साइट्स अक्सर इम्प्रेसिव साउंडिंग जार्गन, कॉम्प्लेक्स चार्ट्स जिनका कोई मतलब नहीं होता और ग्राफ्स जो हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, उनसे भरी होती हैं। वो शायद फेक न्यूज आर्टिकल्स भी फीचर कर सकते हैं जो रेप्यूटेबल सोर्सेज से लगते हैं, उनके ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म और उसके अनबीटेबल सक्सेस रेट की तारीफ करते हुए। ये सब मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है ट्रस्टवर्दीनेस का एक दिखावा बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दिखावा मैटर करता है। लोग अक्सर उस चीज पर ट्रस्ट करते हैं जो ऑफिशियल और सोफिस्टिकेटेड दिखती है। फिर आता है फेक टेस्टिमोनियल्स का जकीरा। ओह, ये टेस्टिमोनियल्स, तुम लोगों के वीडियोस देखोगे, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे और वो कह रहे होंगे, मैं गुजारा करने में स्ट्रगल कर रहा था और फिर मुझे XYZ ट्रेडिंग मिला, अब मैं मिलियनेयर हूँ। ज्यादातर ये बस पेड एक्टर्स होते हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, या कभी कभी वो बस स्टॉक फोटोज यूज करते हैं और उनके साथ मनगढ़ंत हार्ट वार्मिंग स्टोरीज बना देते हैं। वो बैंक अकाउंट्स के नकली स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं जो इनॉर्मस प्रॉफिट से भरे होते हैं। फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इन मनगढ़ंत सक्सेस स्टोरीज से भर देते हैं। आरती को देखो, उसने हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से अभी एक नई लग्जरी SUV खरीदी है, लेकिन आरती पूरी संभावना है एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब उस बड़े इल्यूजन का हिस्सा है जो वो बेच रहे हैं, एक सपना, कोई वायबल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं। स्कैमर्स सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने में एब्सोल्यूट विजर्ड्स होते हैं। वो फेक प्रोफाइल्स की आर्मीज बनाते हैं। ये प्रोफाइल्स फिर पोस्ट्स पर ग्लोइंग कमेंट्स छोड़ते हैं, जैसे
ये प्लेटफॉर्म गेम चेंजर है, मैंने इतने पैसे कमाए हैं। वो ऑनलाइन फोरम्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स में घुस जाते हैं, ऑर्डिनरी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होने का नाटक करते हुए। वो जेनरसली इनसाइडर टिप्स या सीक्रेट स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं जो सरप्राइज हमेशा तुम्हें उनके स्कैमी प्लेटफॉर्म पर वापस ले जाती है। कभी कभी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपनी स्कीम्स प्रमोट करने के लिए पे करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर बिना कोई ड्यू डिलिजेंस किए खुशी खुशी अपने फॉलोअर्स को प्लेटफॉर्म एंडोर्स करते हैं, एक हेफ्टी पे चेक के बदले में। ये झूठ का एक कॉम्प्लेक्स जाल है जो अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को फंसाने के लिए प्रिसिजन के साथ बुना गया है। और प्रेशर टैक्टिक्स को मत भूलना। ओह, वो रिलेंटलेस प्रेशर। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ये इनक्रेडिबल ऑफर सिर्फ अगले 30 मिनट के लिए अवेलेबल है, या आपको इन एक्सक्लूसिव रिटर्न्स को लॉक करने के लिए अभी इन्वेस्ट करना होगा, मार्केट अभी सर्च करने वाला है। वो जानबूझकर अर्जेंसी का एक पावरफुल सेंस क्रिएट करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें क्रिटिकली सोचने का टाइम मिले। वो नहीं चाहते कि तुम अपनी रिसर्च करो। वो तुम्हारे फोमो, वो परेशान करने वाला फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाने में एक्सपर्ट होते हैं। वो तुम्हें दिन में कई बार कॉल कर सकते हैं। उनका टोन और ज्यादा इंसिस्टेंट होता जाता है। सर, मैडम, मौका अभी है, अभी इन्वेस्ट करें वरना बाद में पछताएंगे। ये क्लासिक हाई प्रेशर सेल्स टैक्टिक्स हैं जो तुम्हें इम्पल्सिवली एक्ट करने के लिए लॉजिक के बजाय इमोशन से ड्रिवन होकर इंजीनियर किए गए हैं। ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं। तुम इन खतरनाक जाल में फंसने से पहले इन्हें पहचानोगे कैसे? रेड फ्लैग नंबर 1, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला, सबसे साफ दिखने वाला रेड फ्लैग है गारंटीड प्रॉफिट्स का वादा। ध्यान से सुनो दोस्तों, लेजिटिमेट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एब्सोल्युटली कोई गारंटीज नहीं होती, कोई नहीं। जीरो, जिल्च, नेडा। फाइनेंशियल मार्केट्स इनहेरेंटली वॉलेटिल होते हैं, वो ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं। कोई भी जो तुमसे कहे कि वो नो रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स गारंटी कर सकता है, वो या तो झूठा है या पूरी तरह से डिल्यूजनल है। ये ऐसा है जैसे कोई वेदर फोरकास्टर तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए सिर्फ परफेक्ट सनी डेज का वादा कर रहा हो। रियलिटी या मार्केट ऐसे ऑपरेट नहीं करता। तो जिस मोमेंट तुम गारंटीड प्रॉफिट सुनो, तुम्हारे अंदर की खतरे की घंटी बजनी चाहिए और तुम्हें भागना चाहिए, चलना नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक और बड़ा वार्निंग साइन जिस पर ध्यान देना है वो है तुम्हारे पैसे जल्दी डिपॉजिट करने का इंटेंस प्रेशर। स्कैमर्स अक्सर ऐसी बातें कहेंगे, ये स्पेशल बोनस सिर्फ तभी मिलेगा अगर तुम अगले घंटे में डिपॉजिट करते हो, या तुम्हें इस वंस इन अ लाइफ टाइम मार्केट वेव को पकड़ने के लिए अभी इन्वेस्ट करना ही होगा। रियल लेजिटिमेट फाइनेंशियल एडवाइजर्स और प्लेटफॉर्म्स तुम्हें हमेशा अपने ऑप्शंस पर विचार करने के लिए पूरा टाइम देंगे। वो चाहते हैं कि तुम कोई भी फंड्स कमिट करने से पहले उसमें इन्वॉल्व रिस्क्स को पूरी तरह समझो। स्कैमर्स दूसरी तरफ तुम्हारे पैसे लेना चाहते हैं इससे पहले कि तुम्हें 2 बार सोचने या किसी और से कंसल्ट करने का मौका मिले। और बहुत सावधान रहना अगर वो शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, या अगर वो टाल मटोल करते हैं और गोलमोल जवाब देते हैं। जब तुम उनके सिस्टम या एल्गोरिथम के काम करने के तरीके के बारे में डायरेक्ट सवाल पूछते हो। फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी क्रूशल है। स्कैमर्स कंफ्यूजन के धुंध में फलते फूलते हैं। चलो रियल लोगों, रियल विक्टिम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। मिलिए अंजलि से, मुंबई के एक क्वाइट सबर्ब की रिटायर्ड स्कूल टीचर। उसने फेसबुक पर एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो उसके लिए ही बना लगता था। उसने उसके मॉडेस्ट रिटायरमेंट सेविंग्स को सिर्फ 3 छोटे महीनों में एक रेवोल्यूशनरी न्यू ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए डबल करने का वादा किया। उसका असाइंड फाइनेंशियल एडवाइजर इनक्रेडिबली चार्मिंग और पर्सुएसिव था। पहले कुछ हफ्तों तक उसके ऑनलाइन अकाउंट डैशबोर्ड पर एस्टोनिशिंग प्रॉफिट्स दिख रहे थे। उसका 5 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ता हुआ लग रहा था, लेकिन फिर जब उसने अपनी सपोज्ड अर्निंग्स का एक छोटा हिस्सा विथड्रॉ करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। पहले बहाने थे, फिर लंबी डिलेज, और फिर एक दिन वेबसाइट बस गायब हो गई। उसके एडवाइजर का फोन नंबर डिस्कनेक्टेड। अंजलि ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स खो दी। ये एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, और अब भी है। फिर है समीर की कहानी, बेंगलोर में काम करने वाला एक ब्राइट यंग आईटी प्रोफेशनल। वो खुद को टेक सैवी और ऑनलाइन पर जनरली कॉशियस मानता था। वो टेलीग्राम पर एक एक्सक्लूसिव क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ग्रुप में खींच गया जो वैसा दिखता था।
ग्रुप एडमिन्स रेगुलरली सीक्रेट ट्रेडिंग सिग्नल्स शेयर करते थे जो सब्सटैंशियल प्रॉफिट्स का वादा करते थे। उसने एक स्मॉल अमाउंट से आजमाने का फैसला किया और उसे सरप्राइज हुआ। उसने शुरुआत में सच में कुछ पैसे कमाए। ये अर्ली सक्सेस जो स्कैमर्स ने केयरफुली प्लान किया था, उसे एक बहुत बड़ी रकम, लगभग 2 लाख, एक नई एक्सक्लूसिव क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया। उनके फेक प्लेटफॉर्म पर कॉइन की वैल्यू आसमान छूती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उसने सेल और कैश आउट करने की कोशिश की तो प्लेटफॉर्म फ्रीज हो गया। वो अपने होल्डिंग सेल नहीं कर सका, वो अपने फंड्स विथड्रॉ नहीं कर सका। जल्द ही ग्रुप एडमिन्स गायब हो गए और टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया गया। समीर को इनक्रेडिबली मूर्ख, गुस्सा और धोखा खाया हुआ महसूस हुआ। उसने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के डार्क साइड के बारे में एक बहुत महंगा और दर्दनाक सबक सीखा। तो तुम ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, लेकिन इसे सेफली और लेजिटिमेटली करना चाहते हो। ये एक स्मार्ट अप्रोच है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो ये चेक करना है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ब्रोकर किसी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड है या नहीं। इंडिया में तुम्हें SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन देखना चाहिए। दूसरे देशों में सिमिलर रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे UK में FCA या US में SEC। रेगुलेटेड ब्रोकर्स को स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स स्पेसिफिकली तुम्हें, इन्वेस्टर को, प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स दूसरी तरफ एक वाइल्ड वेस्ट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। वो लगभग कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहें। तुम्हारे पैसे लेकर गायब होना भी शामिल है और तुम्हारे लिए बहुत कम सहारा होता है। तो हमेशा फंड्स डिपॉजिट करने के बारे में सोचने से पहले भी उस लाइसेंस को वेरीफाई करो। अगला, अपना होमवर्क करो, और मेरा मतलब है थरो होमवर्क। सिर्फ फ्लैशी वेबसाइट, स्लिक प्रमोशनल वीडियोस या तुम्हें कॉल करने वाले ओवरली फ्रेंडली सेल्स पर्सन पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो। प्लेटफॉर्म या कंपनी का नाम लो और उसे एक्सटेंसिवली गूगल करो। मल्टीपल सोर्सेज से इंडिपेंडेंट रिव्यूज ढूंढो। क्या उनके खिलाफ सिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट्स दर्ज हैं? रियल लोग रेडिट, क्वोरा या ट्रस्टेड फाइनेंशियल रिव्यू साइट्स जैसे न्यूट्रल फोरम्स पर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या कह रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश करो कि कंपनी का जेन्युइन फिजिकल एड्रेस और लेजिटिमेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं या नहीं। क्या तुम कंपनी चलाने वाले रियल लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, न कि सिर्फ टीम मेंबर्स की जेनेरिक स्टॉक फोटोज? अगर कुछ गड़बड़ लगे, अगर इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल हो या अगर एक्सप्लेनेशंस वेग हो, तो इन्हें मेजर रेड फ्लैग समझो। अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो, लेकिन हमेशा उसे वेरीफाइबल फैक्ट से बैकअप करो। अगर तुम ट्रेडिंग की दुनिया में नए हो तो स्मॉल स्टार्ट करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। और जब मैं स्मॉल कहता हूं तो मेरा मतलब है रियली स्मॉल। सिर्फ वही पैसा यूज करो जिसे तुम जेन्युइनली लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, बिना तुम्हारी एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट डाले। ट्रेडिंग सबसे लेजिटिमेट और रेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ भी इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व करता है। कभी भी अपना इमरजेंसी फंड, अपने बच्चों की एजुकेशन सेविंग्स या उधार लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट मत करो। किसी भी ऐसे व्यक्ति या प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सट्रीमली स्केप्टिकल रहो जो नो रिस्क ट्रेडिंग या गारंटीड क्विक रिचेस का वादा करता है। ये क्लासिक पहचानने वाली लाइंस हैं जो स्कैमर्स अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को लुभाने के लिए यूज करते हैं। ट्रेडिंग में रियल सस्टेनेबल सक्सेस में टाइम लगता है, डेडिकेटेड लर्निंग की जरूरत होती है और पेशेंस का एक हेल्थी डोज चाहिए। ये डेफिनेटली एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। सॉरी तुम्हारा ये भ्रम तोड़ने के लिए, लेकिन वेल्थ के लिए कोई मैजिकल शॉर्टकट्स नहीं है जिनमें या तो सिग्निफिकेंट रिस्क, इनक्रेडिबल लक या अनफॉर्चुनेटली एक स्कैम शामिल ना हो। तो यहाँ फाइनल टेकअवे क्या है? अगर तुम ट्रेडिंग में आने के लिए जेन्युइनली सीरियस हो तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो तुम कर सकते हो वो है तुम्हारी अपनी एजुकेशन में। फाइनेंशियल मार्केट्स असल में कैसे काम करते हैं इसके बारे में सीखो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उनके पोटेंशियल रिटर्न्स और क्रिटिकली उनके एसोसिएटेड रिस्क्स को समझो। रेप्यूटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स द्वारा ऑफर किए गए कोर्सेज में एनरोल करने पर विचार करो। जब तुम ट्रेड करने के लिए रेडी हो तो वेल नोन, एस्टैब्लिश्ड और प्रॉपर्ली रेगुलेटेड ब्रोकर्स चुनो। और हमेशा ये गोल्डन रूल याद रखना, अगर कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी सुनने में बहुत अच्छी लगे कि सच न हो, तो वो लगभग निश्चित रूप से वैसी ही है।
इजी मनी के लुभावने सपने को ट्रेडिंग स्कैम्स की खतरनाक और अक्सर विनाशकारी रियलिटी के प्रति अंधा मत बनने दो। अपनी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करो, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करो। स्मार्टली ट्रेड करने का एम रखो, डेस्परेशन या ग्रीड में नहीं।